मुकेश साहनी के बिल्कुल नए राजनीतिक दल विकासशील इंसान पार्टी को 2019 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 3 सीटें मिली हैं। महागठबंधन के घटकों में एक एक सीट के लिए मची खींचतान के बीच मुकेश साहनी की इस नई नवेली पार्टी को महागठबंधन में 3 सीटें मिलना कई लोगों को हैरान कर रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या खूबी है सन ऑफ मल्लाह कहलवाने के शौकीन मुकेश साहनी में, और क्या जादू कर सकती है उनकी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, जिसने लालू यादव की आरजेडी और केंद्र की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटें छोड़ने पर बाध्य कर दिया। मुकेश साहनी बिहार के मल्लाह समाज से हैं, इसलिए उन्हें बिहार में सन ऑफ मल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के कुछ जिलों में मल्लाह समाज के लोग ऐसी संख्या में हैं कि वे जीत और हार तय करते हैं। ऐसे सीटों की संख्या 10 के आसपास है और माना जा रहा है कि निषाद समाज के लोगों में मुकेश साहनी की गहरी पैठ है। उनकी यह मांग है कि निषाद समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति में डाल दिया जाए ताकि उन्हें आरक्षण और अन्य सुविधाओं का अधिक लाभ मिल सके। मुकेश साहनी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। गंगा किनारे की इस सीट पर निषाद मतदाता बड़ी संख्या में। इसी सीट से जॉर्ज फर्नांडिस 4 बार सांसद रहे। साहनी के ही समाज के कैप्टन जय नारायण निषाद भी यहां से 4 बार सांसद रहे हैं। 2014 में कैप्टन जय नारायण निषाद के बेटे अजय निषाद भाजपा के टिकट पर यहां से सांसद बने। मुकेश साहनी भी इसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। मुकेश साहनी राजनीति में आने से पहले बॉलीवुड में सेट डिजाइनर रहे हैं। देवदास और बजरंगी भाईजान जैसी बड़ी बजट की हिट फिल्मों का सेट डिजाइन करने का काम भी मुकेश साहनी की कंपनी ने ही किया था। मोदी की तर्ज पर मुकेश साहनी ने बिहार में माश पर चर्चा अभियान चलाया। इससे उन्हें मल्लाह समाज तक अपनी पैठ बनाने में, इस समाज के मुद्दों को समझने में और निषाद समुदाय के लोगों को खुद में विश्वास पैदा करने में काफ़ी मदद मिली। उनके मार्च पर चर्चा कार्यक्रम पर भी बॉलीवुड और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने की विशेषज्ञता की छाप दिखाई दी थी। मुकेश साहनी बिहार की राजनीति में मल्लाह समाज के बड़े नेता बनते दिख रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हें 2015 के विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल किया था। भाजपा ने निषाद समाज का वोट अपने पाले में लाने में साहनी का उपयोग करने के मकसद से उनके लिए विशेष हेलीकॉप्टर का इंतजाम भी किया था। मुकेश साहनी को मल्लाहों के नेता के तौर पर पेश करने में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की भी बड़ी भूमिका रही। साहनी बहुत कम दिनों की राजनीति में अमित शाह, फिर नीतीश कुमार और अब लालू जैसे धुरंधरों की जमात में शामिल हो गए दिखते हैं। मुकेश साहनी की पार्टी भले नई हो, लेकिन इसके पास संसाधनों की कमी नहीं है। मुकेश साहनी अपनी सभाओं के लिए अधिकांश जगहों पर हेलीकॉप्टर से ही जाते हैं। सड़क मार्ग से प्रचार करने के लिए उन्होंने विशेष रथ डिजाइन कराया है। बिहार के अखबारों और न्यूज़ चैनलों में भी मुकेश साहनी की पार्टी के विज्ञापन लगातार आते हैं। वे खुद को सन ऑफ मल्लाह नाम देकर नई तरह से स्थापित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी को अच्छी सफलता मिल जाती है तो फिर वे मल्लाह समाज के नेता के तौर पर बिहार की राजनीति में स्थापित हो जाएंगे।